बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। क्या 4 माह में सीएसएस पॉसिबल है? अगर हम कह दें कि ये पॉसिबल है तो दिस इज बिग न्यूज। तो अब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो देखें, हमने 6 माह का भी प्रोग्राम दिया था, लेकिन एक्सीजेंसीज ऑफ टाइम एंड द टाइम कंस्ट्रेंट्स बाद का तो आपको मजबूर करती है। यू डोंट हैव मच टाइम। तो बात यह है कि मैन की रिजिलियंस यूं टेस्ट होती है कि वेदर ही शी इज इन ए पोजीशन टू को विद द कंस्ट्रेंट्स, द एग्जिस्टिंग आई मीन कंपल्शंस। तो लिहाजा उसमें अपने आप को ढालना और उस सिचुएशन में अपने मकासद को पूरा करने का नाम ही रिजिलियंस है, एंड दैट इज ए स्ट्रेटेजी। तो अगर हम देखें, ये चैलेंज है आपके लिए कि मेरे पास 4 माह है, English language comfortably you can I mean have some basics of that। यानी आप में एक क्वालिटी है कि आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस द बेसिक क्वालिटीज देयर। अब आपके सामने सिलेबस है, 1200 मार्क्स के पेपर है। अब ये 1200 मार्क्स को किस तरीके से 4 माह में आपने कवर करना है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली वो बताने लगा हूं कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। 120 दिन आपके पास, मैं 120 दिन का आपको प्रोग्राम देता हूं और वो वर्केबल है, अचीवेबल है, वो यूटोपिया नहीं है। अभी आपके सामने साबित करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जब मैंने 120 दिन का कहा तो मैंने हर सब्जेक्ट को बेसिकली 10 क्वेश्चन दिए हैं कि आपने हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो दिस नोन एज द सिलेक्टिव स्टडी। नाउ अब आपके 10-10 कैसे हुए? पहली बात है कि ऐसे मैंने इस वीडियो के एंड पर वो इंपॉर्टेंट 10 ऐसे भी लिख देने हैं। अब आपने 10 ऐसे तैयार करने हैं, वो टॉपिक्स आपके सामने हैं। अब आपने एक दिन में एक ऐसे अगर तैयार करना है रात तक, तो क्या ये नॉन अचीवेबल है? नो। आपके पास एक क्वालिटी मटेरियल आ जाए, इट विल टेक 10 days टू कंप्लीट कमांड ओवर द 10 सब्जेक्ट्स। 24 घंटे में लोग कहते हैं, मैक्सिमम तो 16 घंटे बंदा अवेल करता है, लेकिन अगर मिनिमम 10 घंटे भी आप करें तो आप 10 घंटे में, मैं समझता हूँ, वो आप करके उसको रिवाइज तक कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू बेड। 10 दिन हो गए, 10 ऐसे आपके कंप्लीट हो गए। फिर आपके पास आते हैं करंट अफेयर्स। अब मैं कंपल्सरी पर आ रहा हूँ। इसी तरह इसके वीडियो के एंड पर मैं वो 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स भी आपको दूंगा। उसका डेटा, उसका उसका मटेरियल सारी दुनिया में अवेलेबल है। ये नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं है। तो जब आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं में से 5 क्वेश्चन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आप उसको हल करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स हैं, उसके भी 10 क्वेश्चन, तो वो भी मैं इसके एंड पर लिख दूंगा। अब ये 30 दिन में गोया के एक माह में आपने ये 300 मार्क्स और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कंपल्सरी का कवर कर लिया। दिस टुक जस्ट 1 मंथ। अब आ जाता है फिर इस्लामियात। इसी तरह 10 सवाल इस्लामियात के, वो कोई मुश्किल नहीं है। वो आप देख लें, पिछले जो एग्जाम हुए हैं, आप 3 साल के एग्जाम देख लें, आप देखेंगे कि अब वो रिपीट हो रहे हैं। अगर आप 10 साल के देखेंगे तो सारे रिपीट हो रहे हैं। उसमें से 10 उठाना तो समझें कि आपने डायरेक्ट आने वाले जो क्वेश्चन हैं उसी को उठा लिए। देखें, एक उसमें कॉमन है कि इस्लामी निज़ाम हयात क्या है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस पर सवाल आता है। तौहीद का तस्वर क्या है, तस्वर आखिरत क्या है, या नमाज का क्या कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम उम्मा के जवाल के असबाब क्या है, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए रोल मॉडल, यही सारे रिपीट हो रहे हैं। मजहब और दीन में फर्क क्या है। ऑप्शनल में जनरली आप पॉलिटिकल साइंस रखते हैं या आईआर रखते हैं, तो इसको भी ये 200 मार्क्स हैं, इसके भी आप 20 सवाल तैयार करें। 10 पेपर 1 के, 10 पेपर 2 के, 20 दिन ये हो गए। फिर आपके जनाब मिसाल के तौर पर कोई आपने क्रिमिनोलॉजी रख लिया 100 मार्क्स का, या इसी तरह 2 और ऑप्शनल हैं तो आपने वो पूरे कर दिए, या 3 ऑप्शनल, 600 नंबर पूरे करने, 10-10 सवाल उनके। तो ये हो गए टोटल आपके 10 टॉपिक तैयार हो गए। और इसके बाद 2 टॉपिक आपके और रह गए, 12 हमने पूरे करने। तो एक आपकी जनरल साइंस है, एक आपकी इंग्लिश है। तो उसके भी 10-10 दिन आपके लिए बनते हैं। तो अगर आप देखें तो ये टोटल 120 दिन हो गए।
यानी गोया के 4 माह। अब चीज ये है कि इसमें जो बात मैंने बतानी है कि जो आज आपने तैयार किया है, सपोज आज आपने एक ऐसे मुकम्मल कर लिया, उसको आपने ज़हन में रिकॉल भी किया, उसके नोट्स भी बना लिए रात तक। दूसरे दिन जब आपने दूसरा ऐसे पकड़ना है, पहले तो पिछले को थोड़ा सा रिकॉल करें, जस्ट टू टेस्ट वेदर द थिंग्स हैव गॉन इनटू योर मेमोरी और नॉट। ये आपने साथ रिवीजन करें, यानी पहला घंटा आपने टू स्टार्ट विद द न्यू डे उसकी रिवीजन करें, उसको रिकॉल करना आई मीन। तो जब आपने कर लिया तो फिर आप नेक्स्ट पर शुरू हो जाए। इसी तरह दूसरे दिन फिर आपने पिछले को रिकॉल करना है, देखना है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ माय मेमोरी। तो इस तरीके से आपने साथ साथ रिवीजन करना है। और दूसरा जो खास तौर पर प्रेसी कंपोजिशन में चंद एक चीजें हैं, तो वो जो 10 दिन हमने उसके लिए ईयर मार्क किए हैं, तो उसमें आप बेसिकली पहले तो ये देखें कि एक दिन आप पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को समझें, एक दिन आप एक टेंसेस को फिर दोबारा देख लें, 12 टेंस को, फिर आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। चौथा एरिया होता है जनरल एरर्स, इसका एक चैप्टर होता है, आप ग्रामर में जाएंगे कि कॉमन मिस्टेक्स क्या कमिट हम करते हैं। अव्वल तो आप जब ये देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और टेंसेस, कई गलतियां रिमूव करने की आप में कैपेसिटी आ जाएगी, लेकिन बाकी एक कॉमन मिस्टेक्स हैं वो भी आपके सामने आ जाएगी। और एक थोड़ा सा एरिया होता है कि जनरल प्रेपोजिशंस क्या हैं, किस लफ्ज के बाद कौन सी प्रेपोजिशन लगती है। बाकी ये जो आपके 4 में है, इसमें एक और चीज साथ रख लें कि 2-2 पेयर ऑफ वर्ड्स और 2 इडियम रोजाना करते जाएं। ये 2-2 करने से एक तो वैरायटी है, एक इंटरेस्ट है, आपकी जो कैपेसिटी है इंग्लिश कंपोजिशन की वो बढ़ती जाएगी। 2 पेयर ऑफ वर्ड्स उठाना या 2 इडियम ये कोई मुश्किल नहीं है। 4 अगर एक दिन में हो गए तो 120 दिन में ये 480 बन जाते हैं। और मैं नहीं समझा 480 में से 5 ना आए। उनको आपसे दुश्मनी तो नहीं है कि अब्दुल कुद्दूस ने जो किया हुआ है उसको सो बिल्कुल नहीं देना। एक चीज है कि जो ऐसे है उसकी स्ट्रक्चर तो आप सब लोग जान गए हैं कि एक आउटलाइन है, उसके बाद आप उसको इंट्रोडक्शन देते हैं, उसमें थीसिस स्टेटमेंट शामिल कर देते हैं, फिर आप बॉडी होती है, वो सारा क्रिटिकल एनालिसिस होता है, और फिर कंक्लूजन है। कंक्लूजन के बारे में मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये बाकी क्वेश्चन की तरह कंक्लूजन नहीं है। ये कंक्लूजन ऐसे है कि आपने उसका रिज्यूमे देना है, आपने सारे ऐसे का ब्रीफ दोबारा पेश करना है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे। अब आपने वो 10 तैयार कर लिए, वो इसलिए कि उसमें से 1-2 ऐसे लाजमी आएंगे जिसमें आपका सारा तैयार किया मटेरियल फिट इन होना है। उसमें से मुमकिन है एक पैराग्राफ आपने अपने किसी से उठाया, एक पैराग्राफ किसी से उठाया, इसलिए कि रैशनलाइजेशन में बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपस में। तो ये चीजें हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट होती है कि इसमें सबसे अच्छा वक्त वो होता है जब आपका माइंड महसूस करे कि चीजें उसको आसानी से असिमिलेट हो रही हैं। जहां चीज समझ आनी बंद हो जाए, नींद गालिब आ जाए, या आप के ज़हनी कोई डिस्टॉर्शन है, किसी परेशानी की वजह से ज़हन मुंतशिर है, दैट इज नॉट द टाइम टू स्टडी। डोंट स्टडी एट द टाइम। आराम करें, सो जाएं। लेकिन जब आप देखें सोकर उठेंगे, कई लोगों का होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, बड़ा अच्छा, जब भी आप सोकर उठेंगे आप देखेंगे कई फंसी हुई चीजें उसके हल नजर आ जाएंगे। दिस इज आल्सो वे आउट। ये मैंने खुद तजर्बे में देखा है कि मैं रात को नींद आ रही है, कुछ कर रहा हूँ काम, समझ नहीं आ रहा, आई क्लोज इट। लेकिन सुबह जो ही उठता हूँ तो अगर कोई मैंने पीस ऑफ राइटिंग बनाना है तो बड़ी जल्दी जल्दी लिखा जाएगा, बड़े बड़े अच्छे सेंटेंसेस दिमाग में आ जाएंगे। तो इट मीन्स वी शुड लर्न द कैपेसिटी ऑफ आवर ओन ब्रेन, कि मेरा ब्रेन जो है ना, इसको दूसरा इंसान समझे कि ये काम कैसे करता है। अपना ना समझे ब्रेन, इसको किसी और का समझे, ये कोई दूसरी एंटिटी है, इसकी साइकी समझे, ये कब काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे खुश होता है, कैसे नाराज होता है, किस वक्त कहता है मुझे सलाह दो, किस वक्त कहता है मुझे जगा दो, कैसी खुराक पसंद करता है, किस तरह की कंपनी पसंद करता है, अकेला बैठा पसंद करता है या दोस्तों में बैठकर तैयारी पसंद करता है। अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ दिस ब्रेन। ये जिसने समझ ली इसको, ये पूरी एंटिटी है। ये यूं ना समझे दिस इज माय ब्रेन, आई विल मेक यूज ऑफ that the way I like. Inshallah, with this strategy, I believe that these few tips will help you a lot.
My all prayers are for you. And inshallah, if you follow this strategy, you will see that the questions you have prepared, most of the questions are there on the question paper as well. Thank you very much. Khuda Hafiz.